जो यहाँ पर पढ़ा गया आज जो पद है, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 20 में हम लोगों ने आप लोगों ने सुना है उसको, जो कि यहाँ आराधना के पाठ के रूप में पढ़ लिया गया है। और वहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह एक बहुत जरूरी काम इस दुनिया से जाने से पहले या पुनरुत्थान के बाद एक सबसे जरूरी काम को वो पूरा करना चाहते थे, और वो थी प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद जब वो जी उठे, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो वो करने का उनका प्रयास था, वो मुलाकात करना चाहते थे अपने चेलों से, और जगह ठहराया था उनके मिलने के लिए। इसलिए मैं बोला कि हम लोग आज यीशु के दरबार के बारे में, उसके आराधनालय के बारे में, उसके चर्च के बारे में बात करेंगे। एक स्थान नियुक्त किया था कि वहां पर तुम मिलना, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। अब देखिए यहां पर जैसे ही, अब इसमें ना प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा उसमें वो नहीं था कि चेले कहाँ होंगे, कहाँ कहाँ ढूंढूंगा, ऐसा कोई बात नहीं थी। उनको मालूम था कि चेलों को मैंने एक जगह पर रुकने के लिए कहा है, वो ऊपरी कोठी पर, और वहीं पर वो लोग मिलेंगे। ये बात उनको मालूम थी, ये एक आज्ञा थी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके जी उठने के बाद उसके चेलों को दी गई थी। स्वर्गदूतों ने, वो महिलाएं थी, उनको ही बोला था कि जाके कहना कि वो तुमको मिलेगा। फिर प्रभु यीशु मसीह भी मिलता है तो बोलना, जाकर मेरे भाइयों से कहना कि मैं उनको आकर के मिलता हूं। तो प्रभु की एक आज्ञा थी कि लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर के मेरा इंतजार करें और मेरे उपस्थित होने की, मेरे प्रकट होने की, मेरे प्रकटीकरण की बाट जोते रहे। अब देखिए जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं तो अटेंडेंस लेना चालू होता है। जैसे अपन जाते हैं ना कहीं, कोई इंपॉर्टेंट बात है भाई, तो हाजिरी तो होगी। हाजिरी हुई, इसमें लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है, एक जने नहीं था वहां। अगर अपन शॉर्ट में चलें तो समय कम है, तो सबका नाम, मत्ती था, लूका था, यूहन्ना था, याकूब था। अरे भाई, एक व्यक्ति नहीं था वहां। वो कौन था? वो कौन था? वो था थोमा। इसलिए देखिए जो पद हमने पढ़ा है उसके ऊपर आप देखोगे तो लिखा है चेलों पर प्रकट होना। दूसरा जो हमने अध्याय आज पढ़ा है वहां लिखा है थोमा पर प्रकट होना। माने एक काम प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार किया, क्योंकि एक व्यक्ति वहां पर एब्सेंट था। एक जगह पर प्रभु ने रुकने बोला है, भाई आकर के यहां रुको, और एक जन एब्सेंट है। चलो यहां तो एक जन है, अभी यहां पता नहीं कितने लोग, हम लोग एब्सेंट हैं। हाजिरी होगा। प्रभु देखता है कि जो मैंने इनको करने के लिए कहा है ये कर रहे हैं कि नहीं है। नहीं पता होता प्रभु को, एक जने गायब हो गया। 11 लोग तो थे जी, क्या क्या करना है, पर एक जने वहां नहीं था, और प्रभु को मालूम था कि ये व्यक्ति वहां पर नहीं है। आप जब जब परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं ना, आप सोचते होंगे प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, परंतु एक चीज उसको मालूम है कि आपने उसकी आज्ञा को टाला है। ये कितना बोलना चाहिए दुख की बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए अपने प्राणों तक को दे दिया, उसका कहा हुआ एक वचन, जो सबसे पहली बात कही कि मैं तुमसे आके मिलूंगा, वो वहां नहीं था। और क्यों नहीं था बाइबल नहीं बताती। आप देखोगे, आप इसमें पढ़ोगे ना, क्यों नहीं था थोमा वहां पर, बाइबल इस बात को नहीं बताती। अब ये हो सकता है, हम सोच सकते हैं कि भाई कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्यों नहीं था भाई थोमा वहां पर। क्या इतना इंपॉर्टेंट काम उसके जीवन में आ गया था कि वो यहां प्रभु यीशु मसीह से मिलना छोड़ करके अपने दूसरे काम को कर रहा था? क्या कारण रहा होगा कि थोमा वहां एब्सेंट है? अब देखिए बाइबल यदि उस बात को नहीं लिखती है कि क्या कारण था कि थोमा नहीं आया, इसका मतलब दुनिया का कितना भी बड़ा काम हो, कुछ भी कारण हो, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। कारण क्यों नहीं लिखा बताइए? क्योंकि कारण लिख देता तो आज हम लोग वो कारण देख करके एब्सेंट हो जाते। हाँ भैया, थोमा ने दे दिया, प्रभु तूने उसका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया था, आज हमारे पास भी एक एप्लीकेशन है। कारण कुछ भी हो, नॉट एक्सेप्टेबल, कोई कारण नहीं लिखा। एक कारण हमको समझ में आता है कि भाई ये लोग काहे के लिए वहां थे, तो लिखा हुआ है जो चेले वहां थे वो डर के मारे वो बंद कर दिए थे, तो डर के मारे उनके द्वार वगैरह बंद थे। तो हो सकता है थोमा नहीं डरता होगा भाई, वो बाहर घूम रहा होगा। परंतु कुछ भी बात हम रहें, जिस जगह पर परमेश्वर के लिए रहने के लिए कहा गया है, यदि हम उस स्थान पे नहीं है, प्रभु आएगा, वो नहीं पाएगा, आपका अटेंडेंस को देखेगा, बोलेगा अरे यार ये कैसा लोग है जो
मेरी बात को नहीं मानते हैं, जो मेरे कहे को नहीं मानते हैं। वचन में लिखा हुआ विश्राम दिन को पवित्र मानकर स्मरण कर, इसको हमको महत्व देना है प्रियो। और ये यहीं से हमको नए नियम में जो कलीसिया है ना, जो कलीसिया उसकी शुरुआत यहीं से होती है। और जो सबसे पहली बात हमको यहाँ पर सीखने को मिलती है, और वो इब्रानियों उसके 10वें अध्याय के 25 पद में लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, इब्रानियों 10 उसका 25 में लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो तब ये लोग त्यों-त्यों इस दिन इस काम को और भी अधिक किया करो, ऐसा वचन बोलती है। तो स्किप करने की बात तो कहीं नहीं है। तो सबसे पहली बात जो हम यहां पर देखते हैं कि यदि हम लोगों को क्यों चाहता है परमेश्वर की हम संगति में रहें, तो सबसे पहली बात हम यहां कर देखते हैं, जो हमको देखते हैं कि क्यों क्या जरूरी है। यू नीड टू बी इन अ रिलेशनशिप विद अदर विटनेस। यू नीड टू बी इन अ रिलेशनशिप विद अदर विटनेस। प्रभु की ये इच्छा है उसके जाने के बाद कि हम सब एक दूसरे के साथ संगति में रहें। प्रभु ने जब जब अपने चेलों को भेजा ना, तो कभी भी अकेला नहीं भेजा। उसने चेलों को अधिकतम 2-2 करके भेजा। जहां भी उसने सेवकाई में 2-2 करके भेजा, आप देखोगे 2-2 के झुंड में भेजा, उससे भी अधिक भेजा, परंतु अकेले बहुत कम जाते दिखते हैं। 2-2 लोग को भेजता था। प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग अकेले रहें। यहां पर इसलिए उसको बोलता है कि मैं तुमसे आके मिलूंगा, यहां पर मेरा इंतजार करना। और प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में जीते जी एक प्रार्थना थी जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं, और मुझको ऐसा लगता है कि वो प्रार्थना का उत्तर शायद अभी तक प्रभु को नहीं मिला है। और वो प्रार्थना क्या थी जो किद्रोन के नाले के पास प्रभु करता है कि हे पिता, जैसे मैं और तू एक हैं वैसे हमारे लोग हम में एक हो जाएं। ऐसा प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है, जैसे मैं और मेरा पिता एक हैं वैसे हमारे लोग हम में एक हो जाए। अब इसकी प्रार्थना का उत्तर पता नहीं हम लोग एक हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। आज मसीहों के जीवन में अगर अंधकार की सामर्थ ज्यादा है, शैतान की पकड़ ज्यादा है, तो उसका एक ही काम है जी, शैतान का राज्य आज इसलिए वो हारा हुआ है, फिर भी उसका राज्य सामर्थ्य क्यों है मालूम? क्योंकि शैतान के राज्य में फूट नहीं है, प्रभु के राज्य में बहुत फूट है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहां मिलता है मालूम? गिराशेनियों के देश में एक रहता था, एक कब्रों में एक जवान जिसको सेना थी, उसके अंदर सेना समा गई थी दुष्ट आत्माओं की। सबने निर्णय किया कि हम इसको बिना कपड़ों के रखेंगे, बिना कपड़ों के रखते थे, बिना खाने के रखेंगे, बिना खाने के रखते थे। सबका निर्णय एक था, और निकले भी तो सब एक साथ निकले और एक ही जगह पे जाके निकले। कितना एकता है उनके शैतान के लोगों में। और मसीह लोग वहां 6000 दुष्ट आत्माएं एक साथ मिलके एक आदमी को शायद परेशान कर रहे हैं। और हमारे प्रभु के राज्य में देख लो, 6 पवित्र आत्मा पाए हुए लोग एक साथ मिलके काम नहीं कर सकते, वहां 6000 दुष्ट आत्मा एक साथ मिलके काम कर रही है। कितना जरूरी है हमको आज इस संगति में रहना, कलीसिया की संगति में रहना, विश्वासियों की संगति में रहना प्रियो। जैसा प्रभु बोलता है, यू नीड टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ अदर विटनेसेस। हमको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमको रहना है। अब देखिए, इस पॉइंट के अंदर हम एक चीज सीखते हैं। ठीक है, थोमा नहीं था, वो एब्सेंट था, और ये बात प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ उन लोगों को भी मालूम थी जो वहां पर उपस्थित थे। 12 चेलों में से तो जो लोग उपस्थित थे ना, जो लोग प्रेजेंट थे, उनको एक चीज मालूम था कि हमारा एक भाई है, भाई हमारा एक मित्र है जो कि आज यहां पर उपस्थित नहीं है। अब देखो, यहां पर जो वचन हमने पढ़ा है ना, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उन्होंने थोमा से कहा, इस प्रकार से लिखा हुआ, थोमा को बताया। परंतु ये जो 24 पद हमने पढ़ा है, यूहन्ना 20 उसका 24 में लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, यहां पर लिखा हुआ जब अन्य चेले जो उपस्थित थे उससे कहने लगे। अब जब थोमा वहां था ही नहीं, तो वो लोग बात किससे कर रहे थे? वहां पे लिखा हुआ है, पहले पद में लिखा है वो उपस्थित नहीं था। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति एब्सेंट था और जो लोग प्रेजेंट थे वो उससे कहने लगे। इसका मतलब वो लोग एट द सेम टाइम नहीं कहे होंगे, परंतु जैसे ही प्रभु का दर्शन पाए होंगे, ये लोग किसको ढूंढने गए? थोमा को, जो एब्सेंट था। हमारी जिम्मेदारी है
जो हम यहां पर प्रेजेंट हैं, हमारी जिम्मेदारी है, उसको तो नहीं मालूम कि अभी क्या हुआ इन लोगों के साथ। उनको कौन बताएगा जो कलीसिया से बाहर हैं, जो प्रभु की इच्छा से बाहर हैं, जो प्रभु के बोलना चाहिए उसके वचन से बाहर जो चल रहे हैं, उनको कौन बताएगा कि एक जीवित परमेश्वर है भाई, जिसने तुम्हारे लिए जान दिया है, वो जी उठा है, वो आओ और उसकी महिमा को देखो। वही लोग बताएंगे ना जो लोग कलीसिया में हैं। हम कब ये काम करेंगे प्रियो? इनका सबसे बड़ा एजेंडा था प्रभु यीशु मसीह के मिलने के बाद कि हम उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जो हमारे बीच में यहां होना चाहिए था, और वो नहीं है। एक भी व्यक्ति प्रभु नहीं चाहता कि नाश हो प्रियो। हम कोशिश करें कि हम लोग, इसीलिए हमको इस रिलेशनशिप में रहना जरूरी है। यू नीड टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ अदर विटनेसेस। हमको हमेशा ये आवश्यकता पड़ती है एक दूसरे की। अभी लोग जाकर के उसको बताए, और उसके बाद लिखा हुआ है जब उसको बोले ना, तो यहां पर ये व्यक्ति जो है विश्वास नहीं करता है, बोलता है कि ठीक है मैंने सुन लिया, परंतु मैं तब विश्वास करूंगा जब उसके पंजर पर अपने हाथ को, अपने उंगली को डाल के करके मैं देखूंगा। ये उसकी एक कंडीशन रहती है विश्वास करने की, एक शर्त रहती है विश्वास करने की। परंतु जो हम यहां पर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा थोमा पर प्रकट होते हैं, और जब पहले चेलों पे प्रकट हुए तो सबसे पहले उन्होंने अपने हाथ को देखा, तुम्हें शांति मिले, और ऐसा अपने पंजर को दिखाया। तो जिस चीज को वो देखने की अपेक्षा रखता था, वो चीज उसको कहां देख चुके थे ये लोग, चेले लोग, जिस जगह पर प्रभु ने रहने के लिए कहा था। अब ये व्यक्ति उस जगह में नहीं है और उस चीज को देखूंगा, बोलता है कि मुझको ये देखना है तब मैं विश्वास करूंगा। तो भैया सही जगह पे तो रहो, तब ना परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और ये बात इसलिए और ज्यादा मजबूत हो जाती प्रियो वचन में, क्योंकि आप देखेंगे चेलों पे प्रकट होना और थोमा पे प्रकट होने पर 8 दिन का फर्क था। अब देखो 8 दिन मतलब ये जो कैलेंडर होते थे ना, पुराने कैलेंडर जो होते थे, क्रिश्चियन लिटर्जिकल कैलेंडर बोलते थे, उसको इंक्लूसिव कैलेंडर बोलते थे। मतलब जिस दिन पे आप हैं उस दिन को भी आप काउंट करते थे। माने प्रभु यीशु मसीह उनको सप्ताह के पहले दिन मिलते, संडे को मिले थे, तो वो लोग संडे को भी काउंट करते थे। 8 दिन के बाद लिखा हुआ, 8 दिन के बाद प्रभु उससे मिला, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। तो 7 डेज तो हम लोग वीक्स के मानते हैं, परंतु हम लोग आज के दिन को नहीं गिनते। जैसे किसी को बोले हम लोग परसों मिलेंगे तो कल परसों ऐसा बोलते हैं, परंतु इस समय में जो दिन आज का दिन हुआ करता था उसको भी इंक्लूड करते थे। इसलिए वचन में लिखा हुआ है 8 दिन के बाद, यानी दूसरे संडे, नेक्स्ट संडे, और सेम जगह पर प्रभु यीशु मसीह उसको मिले। क्यों भाई? प्रभु यीशु मसीह मंडे को क्यों नहीं मिले? ट्यूसडे को क्यों नहीं मिले? अरे ठीक है, मंडे ट्यूसडे कहीं और चले गए होंगे प्रभु, वेडनेसडे को मिल जाते। ये व्यक्ति परेशान है, बोल रहा है भाई मुझको प्रभु का दर्शन नहीं मिला, तुम लोग देख डाले, मुझको भी देखना है, और जब तक मैं नहीं देखूंगा उंगली डाल करके मैं विश्वास नहीं करूंगा। तुरंत मिलना था। अरे हाँ भाई, तू नहीं था, एब्सेंट था, देख मैं आ गया। 8 दिन के बाद उसको प्रभु फिर उसी जगह पर मिले जिस जगह पर रुकने के लिए उसको कहा गया। ये बात और मजबूत करती है। प्रभु यीशु मसीह मिल सकते थे कहीं भी, उसको बीच में कहीं भी मिल जाते, पर जब प्रभु ने उनको कहा था कि मेरा इंतजार करना, मैं तुमको यहां मिलूंगा, दोबारा आए और उससे बात की, अकेला उससे, ले उंगली डाल के देख। परंतु 8 दिन के बाद उसको यह मौका मिला, मिस आउट हो गया उसके जीवन से ये बात, जो उसको पहले मिल सकता था। जिस चीज की इच्छा उसको थी, उसको इंतजार करना पड़ा 8 दिन। प्रभु की मर्जी के बाहर रहने से हमको यह बात भी मालूम चलती प्रिय इस वचन के आधार पे कि कितनी चीजें प्रभु आपको देना चाहता है, आपको दिखाना चाहता है, आपके जीवन में रखना चाहता है, पर क्योंकि आप प्रभु की मर्जी से बाहर हैं, वो चाह के भी नहीं कर सकता। आइए उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी आज्ञा को मानते हुए उसके पास आइए। जिस जगह पे प्रभु ने उसको रुकने कहा था, यह आज्ञा दी थी, यह ऑप्शन नहीं था, आज्ञा थी, रिक्वेस्ट नहीं था, आज्ञा थी। जब उस जगह पे वापस आया तो फिर से उसकी मुलाकात प्रभु से हुई। पर उसका इतने दिन का इंतजार, पता नहीं हमारा कितना लंबा इंतजार चल रहा है। उसकी इच्छा थी कि मैं देखूंगा प्रभु को, उंगली डालूंगा, विश्वास करूंगा, पर 8 दिन के बाद उसके जीवन में समय आया। प्रियो, देर मत करिए, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। हम लोग बहुत देर करते हैं, प्रभु इंतजार करता है हमारा। हमको प्रभु के लिए ऐसा जीवन जीना है प्रियो कि हम प्रभु का इंतजार करें। दूसरी बात हम जल्दी से सीखते हैं इसमें, यू नीड टू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां पर वचन सिखाती है यू नीड टू नो योर
रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए, पहली बात हमने सीखा कि दूसरे विश्वासियों के साथ संगति में रहना है, पहली बात ये सीखी। दूसरी बात हम सीखते हैं कि क्यों आवश्यक है प्रभु के मर्जी में उस जगह पर, उस कलीसिया में, उस चर्च में जहां पर अभी निर्माण हो रहा था, जहां पे प्रभु उनसे मिलने आ रहा था, वहां पे रहना, उस झुंड में रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि यू नीड टू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको प्रभु आपसे बांटना चाहता है। कहां बांटेगा? एब्सेंट रहोगे तो कैसे समझ में आएगा? प्रभु की मर्जी से बाहर रहेंगे तो कैसे हम लोग उनके बात को समझ पाएंगे? और हम लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखें, यहां पर जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु मसीह जब उनसे मिलता है तो कहता है तुम्हें शांति मिले, और यह कहकर उन पर फूंकता है और बोलता है पवित्र आत्मा लो। और उसके बाद एक शब्द लिखा है, जिसके पाप तुमने क्षमा किए वे क्षमा हो गए, जिसके तुमने रख लिए वो समझो। कितनी बड़ी सेवा प्रभु सौंप रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस चीज को प्रभु ने आपके लिए रखा है, जिस चीज को प्रभु आपको दे रहा है, लेने वाला व्यक्ति वहां है ही नहीं, कैसे चलेगा? उनको उनके ऊपर फूका और बोला पवित्र आत्मा लो। और जिसके पवित्र आत्मा पाने के बाद जो सबसे पहला काम प्रभु ने करने बोला, पाप क्षमा करने का। क्या क्षमा करने का? पाप क्षमा। यह अधिकार हमको दिया। और यह भी कहता है कि जिसके पाप तुमने क्षमा किए समझो वो क्षमा हो गए, और जिसके रखे हो वो। कितनी बड़ी सेवा प्रभु हमको जोड़ रहा है, कितनी बड़ी सेवा में हमको जोड़ रहा है। यू नीड टू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारी कुछ जिम्मेदारी है प्रियो, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्रभु की देह में जुड़ के काम करने का। हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। आराधना में शामिल होना, आपको मालूम, सच्ची आराधना जो शब्द है बाइबल में, जो शुरुआत में हमको देखने को मिलता है उत्पत्ति में, अब्राहम और उसका बेटा इसहाक को जब वो लेके जाता है तो लिखा है कि तुम दोनों यहां ठहरो। अपने सेवकों से कहता है हम लोग आराधना करके आते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो सच्ची आराधना का क्या मतलब है वहां हमको देखने को मिलता है। एक बाप है जो अपने बेटे को मारने के लिए तैयार है, और एक बेटा है जो अपने बाप के हाथों मरने के लिए तैयार है। सच्ची आराधना, देखिए, सच्ची आराधना का मतलब हम वहां सीखते हैं प्रियो, और ये सीखते हैं कि जब खुदा आपके अंदर से संसार का प्रेम निकाले तो आप उसको निकालने दो। ये सच्ची आराधना का मतलब है। अब्राहम, तेरा बेटा इसहाक, तेरा इकलौता बेटा जिससे तू प्रीति रखता है, बलिदान करके चढ़ा। पर अब्राहम अपने बेटे से प्यार नहीं करता था। सच्ची आराधना का मतलब यह है जो अब्राहम ने सिखाया कि खुदा आपके अंदर से संसार का प्रेम निकाले और आप खुद परमेश्वर की मदद करो कि हाँ प्रभु, ये बात आपको नहीं पसंद, अकेले का ही निकाल रहे हो, मैं आपकी मदद करूंगा निकालने। ये है सच्ची आराधना का मतलब। कब हम लोग ऐसा आराधना करने पाएंगे प्रिय? यू नीड टू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद रखना है। और उसके बाद जो तीसरा और अंतिम बात जो हम देखते हैं, यू नीड टू रिसीव अ वर्ड फ्रॉम लॉर्ड। यू नीड टू रिसीव अ वर्ड फ्रॉम लॉर्ड। अब यहां पर आपको जो भी वचन मिलता है, जो भी शिक्षाएं मिलती है, यहां पर उनको कहा कि तुमको शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुमको, ये वर्ड कहां पर मिला उनको? थोमा उस समय नहीं था। जरूरी है कि हम प्रभु की आज्ञा पे बने रहें ताकि उसकी आवाज को सुन सके। उसकी आवाज इन्हीं लोगों को सुनाई दी जो लोग वहां पर उपस्थित थे। आज कितने लोग हैं जो कि परमेश्वर के आवाज को नहीं सुन पा रहे, परमेश्वर के उस वचन को नहीं सुन पा रहे। हमारा जीवन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो सबसे पहला काम उन्होंने किया, अपने लोगों को ये कुछ बातें सिखा के गया कि अब मैं जा रहा हूं, पर ये करते रहना, संगति में बने रहना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते रहना। मसीह जिम्मेदारी को, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम बहुत बढ़िया पूरा करते हैं, बहुत शानदार। अभी ड्यूटी जाना है, मंडे से सब टाइम से पहुंचेंगे। प्रभु ने एक बोला है कि भाई यहां आके आराधना करो। समय क्या है आप लोग को मालूम है? 9:30। कब आते हैं हम? कब करेंगे?
कब करेंगे हम प्रभु के उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा? कब प्रभु बोलेगा कि हाँ यार, जब जब मैं इनको देखता हूं ना, मेनोनाइट चर्च दुरुक की आराधना को देखता हूं, प्रभु खुश होता है। ऐसा हमको आदर करना है प्रभु का, आदर के योग्य है जी। वो कहता है, हम प्रार्थना करते ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए लिखा हुआ है। मतलब कुछ लोग हैं जो नहीं मानते होंगे, परमेश्वर का नाम पवित्र तो है ही, पर वो कह रहा है कि माना जाए। कौन लोग मानेंगे? जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं वही लोग तो ना मानेंगे। हम बोलते तो हैं कि माना जाए प्रभु तेरा नाम पवित्र, पर क्या हम अपने जीवन में ऐसा कर रहे हैं कि प्रभु का नाम सचमुच में पवित्र ठहरे? जो अंतिम और आखिरी बात यहां पर हम देखते हैं प्रियो, यू नीड टू रिसीव अ वर्ड फ्रॉम लॉर्ड। परमेश्वर से हमको वचन को सीखने की आवश्यकता है। तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। और भी बातें पवित्र आत्मा के बारे में उनको बताया गया, और भी बातें प्रभु यीशु मसीह उनसे करता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगी। ये सब बातें प्रभु आपसे करना चाहता है, पर हम लोग यदि यहां उस जगह पे उपस्थित नहीं होंगे, या मैं उसको ऐसा कहूं कि प्रभु की मर्जी में आप उपस्थित नहीं रहेंगे, तो कैसे हम लोग प्रभु की आवाज को सुनने पाएंगे? कैसे हम लोग प्रभु के वचन को सुनने पाएंगे? वचन की शिक्षा देखिए यहां मिलती है। ये जो चार दीवारी हमारी है, यहां पर हमको वचन की शिक्षा देते हैं, परंतु परखने वाला बाहर बैठा है। वचन सीखेंगे यहां से, आप परीक्षा बाहर होगी। तो जब आप यहां आइच नहीं हो और बाहर घूम रहे हो, तो परीक्षा लेने वाला तो बाहर है। सीखेच नहीं हो तो परीक्षा में कैसे पास हो पाएंगे? इसलिए प्रभु से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, और सुनना कहां से? परमेश्वर के वचन से। अभी वो परीक्षा लेने वाला बाहर घूम रहा है, बताइए। वो एक से एक वो तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हमको भी देखता होगा, अरे बढ़िया है बढ़िया है, वो पूरा तैयार है अपना सब कुछ लेकर के, और हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कैसे हम बाहर जाकर के उसके उन बुरे अंधकार से लड़ने पाएंगे? हम लोग को जगने की आवश्यकता है। हमको प्रभु के कार्य को, प्रभु के राज्य को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रभु से सुनने की आवश्यकता है। प्रभु जानता है आपकी परिस्थितियों को, एक एक की परिस्थितियों को। जब वो थोमा से मिला तो थोमा से बात किया, जब वो चेलों से मिला तो चेलों से बात किया। वो किसने बताया जी प्रभु यीशु मसीह को कि वो ऐसा बोलता है कि उंगली डालेगा तब विश्वास करेगा? प्रभु बोलता है, भैया धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे, तूने तो देख के विश्वास किया, अविश्वासी मत बन, विश्वास कर। ऐसा बोलता है प्रभु थोमा को। और धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। ये सब बातें कैसे मालूम? क्योंकि प्रभु जिसको बुलाता है, या जो प्रभु की उपस्थिति में चलता है, प्रभु उसके जीवन को जानता है। आपसे बात करना चाहता है प्रभु, और आपके पास समय नहीं है, कैसे चलेगा? देखिए, ये इस प्रकार की बातें हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं घर में टीवी चलता है, मोबाइल में वीडियो चलता है, हम कहीं भी सुन लेंगे प्रभु की आवाज को। पर वो तो ऑर्डर, देखिए ऐसा है, अगर हम इसको एग्जांपल से समझे, आप देखिए खाना दोनों जगह खा सकते हैं। घर में भी खाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में जाके, होटल में जाके भी आप खाना खा सकते हैं। वहां जो शेफ है जो कि बनाता है, रेस्टोरेंट में जो खाना बनाता है ना, वहां एक शेफ होता है। आप जो भी उसके मेन्यू से ऑर्डर करते हो, आपको नहीं जानता वो शेफ। आपका कोई पर्सनल एनकाउंटर या पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है शेफ के साथ। वो सिर्फ इतना जानता है कि सामने वाला कोई व्यक्ति बैठा है जिसने अपने लिए ये ऑर्डर किया है। मुझको किसने ऑर्डर दिया ये नहीं मालूम, मुझको ये मालूम है कि उसने ऑर्डर क्या दिया, मुझको बनाना है। और अब हम प्रायः देखते हैं कि आप हर दिन बाहर नहीं खा सकते। बाहर घर में आदमी खाना खाता है कि बाहर ज्यादा, कभी कभी जाते हैं हम लोग, समझते हैं हम लोग, पर हर दिन आप नहीं खा सकते बाहर खाना। और हर दिन बाहर खाने के लिए मना भी करते हैं घर वाले, क्योंकि घर में तो आपको जो खाना बना के दे रहा है या दे रही है, उसके साथ तो आपका पर्सनल रिलेशनशिप है ना। अरे भाई, किसी का बीपी ज्यादा है, किसी का शुगर ज्यादा है, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये कैसे खा रहे हो, ये सब होता है कि नहीं जीवन में? घर में जो व्यक्ति खाना खिला रहा है वो आपके हेल्थ का ध्यान रखता है, क्योंकि उसको आपका हिस्ट्री मालूम है। होटल में बैठ के ऑर्डर करो, कितना भी शुगर हो, वहां मीठा मंगा लो, उसको क्या मालूम जी शेफ को कि आपके जीवन में इसकी समस्या है? परमेश्वर के साथ बने रहना ऐसा ही है। किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं बताया कि ये व्यक्ति ऐसा सा बोलता है। प्रभु यीशु मसीह आकर के बोलता है, तू तेरी इच्छा थी ना, देख मैं फिर से आया हूं, कर अपना तसल्ली कर ले। फिर उसके बाद प्रियो हम इसको खत्म करेंगे।
और वहां पर लिखा हुआ है यहाँ पर, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, यह सुन। थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यहां पर बाइबल इस बात को नहीं बताती कि प्रभु यीशु मसीह उसको परमिशन दिया था आकर के उंगली डाल के देखो। बाइबल नहीं बोलती कि थोमा जाकर के उंगली डाल के देखा। अब उसको बात समझ में आ गई। कई बार जो हम चाहते हैं, जब हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह आ जाता है ना, तो हमको वो इच्छा नहीं रहती जो हमारी इच्छा है। प्रभु अब तेरी इच्छा मेरी इच्छा बन गई है। आप समझ रहे हैं? इसकी इच्छा क्या थी? प्रभु मेरे सामने आएगा, उंगली डाल के देखूंगा। जब सामने आया, प्रभु बोलता है, जो तेरी मर्जी थी करना, ये ले। नहीं लिखा है बाइबल में कि उसने गया और जाके सचमुच में देखा। अब उसकी इच्छा सेकेंडरी हो गई। नहीं प्रभु, मैं तुझसे मिल लिया, अब मैं जो चाहता था उसको मैं भूल जाता हूं। अब यहां से जब आप जो चाहेंगे मेरे जीवन के लिए, मेरा जीवन वैसा बनेगा। अरे सच्चे प्रभु से जब हम मिलते हैं ना, तो अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं। और प्रभु, मैं तुझसे मिला हूं, अब ये क्या रखा है, ये उंगली डालने में, हाथ डालने में कोई मतलब नहीं। मैं आपसे मिल चुका हूं प्रभु, मेरे लिए इतना काफी है। मेरा जीवन आशीषित हो गया प्रभु। अब से मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी। ऐसा हमारा जीवन है।